हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र क्लास 9th के रेशनलाइजेशन टॉपिक के लेक्चर 2 के साथ हूँ। और आज हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग को आपके स्कूल्स पेपरों में देखने को ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। इस टॉपिक से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने बात करी थी वो नॉर्मल चीज़ें थी जो सिंप्लीफिकेशन की थी। ठीक, अब हम उनसे चीज़ों को बढ़ करके जो मेन रेशनलाइजेशन का काम है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बेटा कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट हैं। हम यहाँ पे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, हमसे कह रहा है रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो रेशनलाइजेशन में हमको करना क्या होता है हम इसको सीखते हैं। चलिए, तो हम अपने पहले पार्ट को देखते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/3 प्लस रूट 2। हमसे कह रहा है कि डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है बेटा, रेशनलाइजेशन। तो देखिए, जब भी रेशनलाइजेशन करने के लिए कह दे, अगर डिनोमिनेटर बोलता है तो डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर नहीं बोलता है तब भी हम लोग 99% या 98% लगभग हम लोग डिनोमिनेटर के केस में ही चीज़ों को करते हैं। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना होता है। डिनोमिनेटर में बेटा जो भी वैल्यू लिखी है, ठीक, उन दो वैल्यू के बीच में जो भी साइन है, जैसे कि यहाँ पे प्लस का है तो बस उस साइन को माइनस कर दीजिए। अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस करके यहाँ पे ऊपर नीचे बेटा दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये क्या हुआ, अभी हमने कल आपको बताया, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब भी चीज़ें फ्रैक्शन में होती हैं और मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर का नंबर ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर का नंबर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का नंबर डिनोमिनेटर से। तो बच्चों ये हमको मिल जाएगा 1 इंटू 3 माइनस रूट 2, मतलब 3 माइनस रूट 2 आ जाएगा बच्चों ये हमारे पास। ठीक, और डिनोमिनेटर में बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। ठीक, बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि बच्चों फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि जब भी हम लोग डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे तो हमेशा यही फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा। तो देखिए, डिनोमिनेटर में हमको दिख रहा है कि 3 प्लस रूट 2, फिर दिख रहा है 3 माइनस रूट 2। अगर हम देखें तो 3 हमारा a है, रूट 2 हमारा b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी टाइप का फॉर्मूला बना, जिसकी जगह पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 माइनस रूट 2 अपॉन a का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों ये सॉल्व हो करके हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर, दैट इज 9, माइनस, हमने बोला था कभी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे कि हमने बोला रूट 2 का स्क्वायर, तो हमने बोला था कि रूट के अंदर जो भी नंबर होता है हम उसको क्या कर लेते हैं, रूट के बाहर ले आते हैं, तो मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो 9 माइनस 2 हो गया बच्चों। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7, जो कि हमारा बच्चों आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। तो जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों वो है सेकंड पार्ट, जो है हमारा बच्चों वो है 6 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, हम डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कौन है बेटा, रूट 5 प्लस रूट 2, तो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 5 माइनस रूट 2 से। ठीक, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था बच्चों कि रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम
इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर्स हैं, रूट के अंदर मैंने बोला था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएंगे, तो वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, तो अगर अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर का नंबर न्यूमरेटर से होगा, तो अगर हम 6 का मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 से करें तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको अभी हमें ऐसे ही रहने देंगे, 6 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर बच्चों माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक, अब आप इनको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में √5 माइनस √2 अपॉन में आ जाएगा बच्चों 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 का मतलब हुआ बच्चों 3, तो ये हो गया 6 √5 माइनस √2 अपॉन 3, और इस 3 से ये 6 गया 2 टाइम्स में, तो अब हम जब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √5 माइनस 2 √2। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों 2 √5 माइनस 2 √2। ठीक, तो आई थिंक कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, चीज़ें इजी है, ऐसा नहीं है कुछ भी टफ है। ठीक, तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों हमसे थर्ड पार्ट में कह रहा है, जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है बेटा वो है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक, तो अब हम क्या कर लें, ऊपर नीचे पूरी चीज़ों को ब्रैकेट में कर लें बच्चों। अब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर हम किससे, यहाँ पे क्या इन दोनों के साइन के बीच में माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। जो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसके अपोजिट साइन को लेकर के ऊपर नीचे हम लोग वही नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे हमको क्या मिल गया, देखिए दोनों लोग एक ही नंबर है दोनों ब्रैकेट में। अगर हम बोलते हैं a इंटू ए, तो हम इसको बोलते हैं a स्क्वायर की नहीं बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं। तो ऊपर हमारा हो जाएगा बच्चों √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा बच्चों √3 माइनस √2 सेकेंड ब्रैकेट में √3 प्लस √2। तो यहाँ पे फिर से हमारा जो फॉर्मूला लगेगा डिनोमिनेटर में वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लगेगा। साथ ही साथ में ऊपर हमारा जो फॉर्मूला लग गया है बच्चों वो लग गया है a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो बेटा a की जगह पे है √3, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 3, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2 √6, क्योंकि √3 इंटू √2 करेंगे बच्चों तो आंसर आएगा √6, अपॉन में आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 जो दोनों नंबर हैं वो जोड़ करके दे देंगे 5, और वो हो जाएगा 2 प्लस √6 जो एज इट इज रहेगा, और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2। जब हम इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 2 √6 अपॉन 1। तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा 3 और 2 इसलिए जुड़ गया क्योंकि हमारे पास 3 के बाद कोई भी नंबर नहीं है रूट में या कोई और 2 के बाद भी नहीं है, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स हमारे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मतलब एक जैसे टर्म्स। अगर हमको इसमें कुछ जोड़ना होता तो उस नंबर के साथ भी √6 लगा होना चाहिए था। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया 5 प्लस 2 √6। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपने। तो बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पेपरों में इस टॉपिक का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पेपरों में देखने को मिल भी सकता है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं इसको। इसमें कह क्या रहा है हमसे, कह रहा है इफ a and b are rational number and
2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट थ्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमसे कह रहा है कि a और b क्या हैं, हमारे रेशनल नंबर हैं, और साथ ही साथ बोल रहा है कि 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री की जो वैल्यू है वो इक्वल है a प्लस बी रूट थ्री के। तो कह रहा है कि a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। तो हमको बच्चों कुछ भी नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमको दे रखा है 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट थ्री। तो बेटा इधर जो a प्लस बी रूट थ्री दे रखा है, हमको a और b की ही तो वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा ये वाला पार्ट को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पार्ट हमारा कैसे सॉल्व होगा, रेशनलाइजेशन के थ्रू। तो अब हम इसको यहाँ पे क्या करें बेटा, रेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री ब्रैकेट में अपॉन 2 माइनस रूट थ्री, ये भी ब्रैकेट में, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इसके साइन को चेंज करके, मतलब कि 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री, और हमारा राइट हैंड साइड बच्चों एज इट इज रह जाएगा। ठीक, तो अब देखिए बच्चों, दोनों ब्रैकेट में एक ही नंबर है, मतलब कि 2 प्लस रूट थ्री का बच्चों स्क्वायर हो गया, और अपॉन में आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट थ्री। ठीक, कुछ भी नहीं, जैसे हम लोग कर रहे थे, बस एडिशनल में क्या आ गया, हमारी राइट हैंड साइड पे नंबर आ गए हैं a प्लस बी रूट थ्री। अब जब बेटा हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a की वैल्यू है 2, तो a का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर दैट इज रूट थ्री का स्क्वायर मतलब कि 3 प्लस 2 टाइम्स ए बी मीन्स बेटा 4 रूट थ्री अपॉन 4 माइनस थ्री इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट थ्री। ठीक, देन here we add 4 and 3, then we get 7 and addition of 4 root 3 upon 1। हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 1 को, नहीं लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अगर हम इसको सही से देखें तो ये आ गया 7 प्लस रूट थ्री इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट थ्री। ठीक, अगर हम बोथ साइड कंपेयर करें, कंपेयर बोथ साइड, तो हमको बच्चों a की जगह पे कौन दिख रहा है, a की जगह पे 7 दिख रहा है, और b की जगह पे क्या है, b किसके आगे है बेटा, रूट थ्री के आगे है, तो रूट थ्री के आगे कौन है, 4। तो a की वैल्यू हो गई बच्चों 7 और b की वैल्यू हो गई 4। ठीक, बहुत ही सिंपल सा है, इजी सा है, बस हमको अपनी कैलकुलेशन पे मेन ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ a and b are rational numbers and root 11 minus root 7 upon root 11 plus root 7 is equals to a minus b under root 77। हमको फिर से वही क्वेश्चन है, हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम एक बार इसको और ट्राई करते हैं। तो हमको दे रखा है बेटा रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7 इज इक्वल्स टू a माइनस बी अंडर रूट 77। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में रेशनलाइजेशन करेंगे। तो चलिए रेशनलाइजेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, रूट 11 माइनस रूट 7। और बच्चों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते रहें। ठीक, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो के थ्रू मदद मिले। ठीक, तो देखिए रेशनलाइजेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 माइनस रूट 7 इज इक्वल्स टू a माइनस बी रूट 77। ठीक, तो अब बच्चों देखिए हमको ऊपर मिल गया है बेटा रूट 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर अपॉन
√11 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में लगेगा बच्चों, इज इक्वल्स टू ए माइनस बी √77। ठीक, तो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर दैट इज √11 स्क्वायर मीन्स 11 प्लस b स्क्वायर विच मीन्स √7 स्क्वायर विच मीन्स 7 minus 2 times ab means √11 into √7 that is √77 upon √11 स्क्वायर हो गया बच्चों 11 माइनस 7। ठीक, कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू बच्चों a माइनस बी √77। ठीक, तो 11 प्लस 7 हो गया 18 माइनस 2 √77 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू a माइनस बी √77। तो अब देखो बच्चों, हम देख रहे हैं कि हमारे न्यूमरेटर में ये 18 है और ये पूरा टर्म 1 है, मतलब 2 इंटू √7, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास बचेगा 9 माइनस √77 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू a माइनस बी √77। तो बच्चों ये 2 4 को कैंसिल करेगा तो हमारे पास बचेगा 2। तो अब ये 2 क्या होगा बेटा, अगर हम इसको ब्रेक कर दें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस √77 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a माइनस बी √77। अब हम बच्चों क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बोथ साइड। कंपेयर बोथ साइड, तो बेटा हमको a की वैल्यू दिख रही है 9/2 और b की वैल्यू दिख रही है, देखिए यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस तो ऐसे ही हमारी वैल्यूज हट जाएंगी। √77 हट जाएगा तो बचा बेटा b की वैल्यू 1/2। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करिए, अपने डाउट्स को वहाँ पे क्लियर करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी या आपको वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √8 फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सेकेंड x प्लस 1/x, देन थर्ड x माइनस 1/x एंड फोर्थ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अपनी वैल्यूजेस को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए हम अपनी वैल्यूजेस को निकालते हैं। तो हमसे बेटा देख रहे हैं आप कि आपको हमारे चारों पार्ट में डिनोमिनेटर में x दिख रहा है। भाई x स्क्वायर है चलेगा काम, बट ये 1/x स्क्वायर है ना। तो देखिए जब भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे x की वैल्यू भी दे रखी है वो 3 प्लस √8 करके दे रखी है, मतलब कि इर्रेशनल नंबर टाइप की, जहां पे रूट के अंदर एक ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कि वो नंबर इर्रेशनल है। अगर वो रूट के अंदर है तो जब इर्रेशनल नंबर है तो हमको उसको रेशनल बनाने के लिए लगाना पड़ेगा रेशनलाइजेशन का प्रोसेस। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो देखिए जहां पे भी आपको अपने क्वेश्चन में 1/x दिख जाए और x भी हो बगल में, तो समझ जाइए कि हमको कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन लगाना है। कैसे लगाना है चलिए हम इसको समझते हैं बच्चों। तो हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस √8। ठीक, तो बच्चों हमको हर जगह पे 1/x टाइप की चीजें दिख रही हैं, तो हम बच्चों क्या कर लें 1/x की वैल्यू निकालें। तो 1/x का मतलब हो गया 1/x की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस √8। ठीक, अब हमको अगर ये वैल्यू निकालनी है तो अब हम यहाँ पे क्या कर दें बच्चों, रेशनलाइजेशन कर दें। तो ये हो जाएगा 3 माइनस √8 इंटू 3 माइनस √8। ठीक,
तो देखिए जे बेटा, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रूट 8 को तो आएगा 3 माइनस रूट 8, और नीचे फॉर्मूला हमारा फिर से वही क्रिएट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 माइनस रूट ए 9 माइनस 8 मीन्स बच्चों 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो आई वो आई 3 माइनस रूट 8 आ गई बच्चों। ये वैल्यू हमको मिल गई 1 अपॉन एक्स की। तो सेकंड पार्ट में हमसे निकालने के लिए कह रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स, और थर्ड पार्ट में कह रहा है x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो पहले हम फर्स्ट और फोर्थ पार्ट को छोड़ रहे हैं, हम सेकंड और थर्ड पार्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, तो देखिए अगर हमको सेकंड पार्ट में वैल्यू निकालनी है बच्चों x प्लस 1 अपॉन एक्स की, तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम x की वैल्यू कितनी रख देंगे, जो कि हमको दे रखी है 3 प्लस रूट 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई 3 माइनस रूट 8। तो रूट 8 से रूट 8 कैंसिल बच्चों, तो वैल्यू कितनी हो गई 6, किसकी, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो गई 6। ठीक, थर्ड पार्ट बच्चों क्या है हमारे पास, हमसे कह रहा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को बताना है। तो x की वैल्यू है 3 प्लस रूट 8। जब भी माइनस के बाद कोई वैल्यू पुट करनी हो तो बच्चों उसको ब्रैकेट में रखिए, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 3 माइनस रूट 8। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 8 माइनस 3 प्लस रूट 8। माइनस थ्री बेटा हम माइनस 3 एंड प्लस 3 हमारा कैंसिल हो गया, बचा रूट 8 ए प्लस रूट 8 है। जैसे हम बोलते हैं a प्लस ए तो होता है 2a, तो वैसे ही बच्चों रूट 8 इंटू रूट 8 प्लस रूट 8 हो जाएगा 2 रूट 8, मतलब कि हमारी x माइनस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आई बच्चों वो आई 2 अंडर रूट 8। ठीक, अब देखिए अगर अब हमको फर्स्ट पार्ट निकालना हो बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट में हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जब भी हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए, उसके लिए हमको एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स या x माइनस 1 अपॉन एक्स दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके थ्रू हम निकाल लेंगे। कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चों कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो बच्चों वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। कैसे 2 आएगी, 2ab होता है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 अपॉन एक्स है, तो x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अब हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बच्चों थी कितनी, 6। देखिए अभी हमने निकाली थी 6, तो हम रख दें 6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी 36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहां से हमको जब हम 2 को 36 की तरफ लेकर आएंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34। ठीक, कोई दिक्कत, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में हम यही निकाल दे रहे हैं बच्चों साइड में। तो फोर्थ पार्ट हमसे जो कह रहा है वो बच्चों हमसे कह रहा है किसकी वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। ठीक, तो देखिए बच्चों ये जो फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो बच्चों देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई थी 6, और x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई थी 2 रूट 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगी 12 रूट 8।
ठीक, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू हो गई 12√8। ठीक, कोई दिक्कत? आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चीज़ें आसान हैं और मैं बहुत ही धीमे धीमे उन चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। ठीक, ताकि आप लोग को हर लेक्चर में अगर मैं जो भी समझा रहा हूँ उसका मैक्सिमम आप लोग सीख सकें, इसलिए मैं थोड़ा सा धीमे धीमे चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन को। तो ये है बच्चों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है सिंप्लीफाई दिस, क्या है, √3 + √2/√3 - √2 प्लस √3 - √2/√3 + √2। तो देखिए बच्चों हमको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम सारी चीजों को उतार लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर हम देखें, हम पहले इनको ब्रैकेट में कर लें सबको। ठीक, अगर हम देखें बेटा कि हमारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो इरेशनल नंबर टाइप के हैं, हमको उनको रेशनल करने के लिए रेशनलाइजेशन का प्रोसेस लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम अपने दोनों ही डिनोमिनेटर्स को देखें, तो अगर हम इसको रेशनलाइज करना चाहेंगे बेटा, तो देखिए रेशनलाइज हम कैसे कर सकते हैं। हम एक बार इस टर्म को भूल जाएं, केवल इसको सॉल्व करें, एक बार इसको भूल जाएं, इसको सॉल्व करें, तो रेशनलाइजेशन लग जाएगा। ठीक, बट हमारे लिए उससे भी इजी तरीका ये है कि हम देख रहे हैं कि अगर हम इसका रेशनलाइजेशन मारेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 + √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि उसके बगल में ही चीज है कि नहीं है भाई। इसका रेशनलाइजेशन करने पे जो रेशनलाइजेशन हम ऊपर नीचे करेंगे वो उसके बगल में है, और इसका जो रेशनलाइजेशन करेंगे वो इसके बगल में। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम डायरेक्टली इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो जब हमको कभी भी बेटा एलसीएम लेना ना समझ में आए किसी भी नंबर का, तो हम इन दोनों ही नंबरों को, डिनोमिनेटर के दोनों नंबरों को उठा के मल्टीप्लाई करा दीजिए बच्चों। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए जो भी एलसीएम आया वो एक बार √3 - √2 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद ये कट जाएगा, बचेगा कौन बेटा, √3 + √2। तो √3 + √2 हमारा जाके √3 + √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा √3 + √2 का होल स्क्वायर प्लस, अब √3 + √2 जब डिवाइड करेगा हमारे एलसीएम को, तो हमारा ये पार्ट डिवाइड हो जाएगा, बचेगा √3 - √2, जो कि जाके √3 - √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा √3 - √2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब बच्चों देखिए, अब हमारे पास क्या हुआ, अगर हम देखें तो हमको मिल रहा है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो हम पहले a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3, √2 का स्क्वायर मतलब 2, प्लस 2 टाइम्स ab मतलब 2, √3 × √2 दैट इज √6, प्लस a - b में जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो √a का स्क्वायर मतलब a², तो ये हो जाएगा, सॉरी a - b का स्क्वायर होता है a² + b², तो a की जगह पे है √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √2 है प्लस √2 का स्क्वायर मतलब 2, -2 √6 आ जाएगा, क्योंकि 2√ab होता है, तो a और b की वैल्यू रूट में है, तो आ जाएगी ये, अपॉन में आ जाएगा बेटा a² - b² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो बेटा देखिए -2 √6 प्लस 2 √6 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा बेटा 2 + 3 5, 3 + 2 5, 5 5 10, और अपॉन में आ गया 3 - 2। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 10। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को सारी चीजें आज समझ में आई होंगी, क्योंकि चीजें ऐसी कोई भी नहीं थी जो आप लोग को समझ में ना आए। ठीक, तो बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को बेटा शेयर करते रहें। और जिन बच्चों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक, ताकि आप लोग को जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को आपके पास मेरी वीडियो मिल जाए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।